आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए उपलब्ध कराएगी श्रम शक्ति। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। राज्य के साहसी और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस जवान पदक अलंकरण से हुए सम्मानित और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू, कई जिलों में बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आज वो शुभ घड़ी है कि हम देश की आजादी के लिए प्राणों का त्याग करने वालों और आजीवन संघर्ष करने वालों का स्मरण करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। नौजवान नई बुलंदी छूना चाहता है। सरकार हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण और नागरिकों का जीवन सरल बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की कंपनियां देश में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। ये देश के लिए बड़ा अवसर है। हम राज्यों से गुड गवर्नेंस का आह्वान कर रहे हैं, जिससे निवेशकों में निवेश के लिए विश्वास बढ़ेगा। राज्यों को निवेश के लिए अच्छा माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि देशवासियों को शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। प्रदेश में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार अगले 5 साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। इनसे एक साल में 17,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरणा लेकर प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन शुरू किए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खजुराहो में देश के पहले पारंपरिक कला वाले गुरुकुल की स्थापना होगी। वर्ष 2024-25 में 5,100 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वजारोहण किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जबलपुर में आयोजित समारोह में झंडा वंदन किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन में ध्वजारोहण किया। जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने जनसंपर्क संचालनालय में ध्वज फहराया। सागर में उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने परेड की सलामी लेकर ध्वजारोहण किया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना में तिरंगा फहराया। सतना में आयोजित समारोह में कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। देवास में कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मंडला में कलेक्टर ने झंडा वंदन कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। दतिया में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री अदिल सिंह कंषाना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। रायसेन में मछुआ कल्याण मत्स्य विकास विभाग के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने राष्ट्र ध्वज फहराया। सीहोर में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने ध्वजारोहण किया। धार जिला मुख्यालय पर कलेक्टर ने झंडा वंदन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से किसान विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के बारे में जान सकेंगे और उनके हानिकारक प्रभाव से अपनी फसलों को बचा सकेंगे। इस अवसर पर श्री चौहान ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कई लाभार्थी किसानों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में अपने निवास पर आयोजित पदक अलंकरण समारोह में साहसी और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस जवानों को पदक अलंकरण से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वतंत्रता दिवस को सबसे बड़ा त्योहार बताया। सारे त्योहारों से बढ़कर क्या ईद, क्या होली, क्या दिवाली, सारे त्योहारों के अंदर ये हमारी संस्कृति को बचाए रखने में हमारे लिए हमारे देश की आज़ादी ये सर्वोत्तम स्थान पर है। ऐसे में इसका सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होना चाहिए जो आपने रखा है। पूरा देश मनाए, पूरा देश आनंद में झूमे। उन्होंने कहा कि वीरों की सेवा, समर्पण और देशभक्ति सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये सम्मान न केवल जवानों की अदम्य वीरता का प्रतीक है, बल्कि उन सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान है जो जन जन की सुरक्षा और शांति के लिए सतत सेवा में जुटे रहते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से शैक्षिक डिजिटल बस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में डिजिटल बस छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी। राज्य शिक्षा केंद्र की सहयोगी संस्था SRF फाउंडेशन द्वारा संचालित डिजिटल बस में 20 कंप्यूटर के साथ इंटरनेट की सुविधा भी है। डिजिटल बस विद्यालयीन छात्रों को स्मार्ट शिक्षा कार्यक्रम के तहत विषय आधारित जानकारी उपलब्ध कराएगी। छात्रों को स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने डिजिटल बस राजधानी भोपाल के चयनित विद्यालयों में निरंतर भ्रमण करेगी। प्रदेश में मानसून ट्रफ के गुजरने की वजह से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। ग्वालियर, चंबल संभागों में बारिश होने का अनुमान है। इन संभागों के 10 जिलों में तेज पानी गिर सकता है। वहीं इंदौर, उज्जैन में गरज चमक की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है। यहीं से मानसून ट्रफ प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। 2 अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव हैं। इस वजह से प्रदेश में बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत जिला जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रायसेन में विभूषिका दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो गया। शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति विकसित भारत के लिए उपलब्ध कराएगी श्रम शक्ति। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। राज्य के साहसी और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस जवान पदक अलंकरण से हुए सम्मानित। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू, कई जिलों में बारिश का अनुमान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।